अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज की रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पकोड़े का सालन। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अगर घर में गोश्त अवेलेबल ना हो, सब्जियाँ ना हो, तो आप फ़ौरी तौर पर ये मज़ेदार सा सालन बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पकोड़े तैयार करने होंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चने की दाल को ओवरनाइट सोक करके रखा था। उसके बाद मैंने इसे पीस लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसे पतला नहीं करना है, थिक पीसना है। उसके बाद आपने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। प्याज शामिल कर दें। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप पकोड़े बिल्कुल सादे बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो आपने बिल्कुल चटपटे से पकोड़े बनाने हैं। तो यहाँ मैंने शामिल कर दिए हैं धनिया, और साथ ही शामिल कर दिए हैं सब्ज़ मिर्च। जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उस हिसाब से इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दें। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले, जिनमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा है हल्दी। आई थिंक मैं हल्दी बोल चुकी हूँ, हाँ जी हल्दी। और साथ है इसमें काली मिर्च का पाउडर। तो ये मसाले इसमें शामिल कर दें। मसाले शामिल करने के बाद आपने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो मिक्सिंग हाथों की मदद से होती है वो आप किसी भी चम्मच की मदद से नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, और हाथ की मदद से आपने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, इन सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए, बहुत ही अच्छे से। और प्याज का अपना पानी भी निकलता है, तो इससे बहुत ही क्रंची पकोड़े बनते हैं, क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि लाजमी शामिल करें। इससे अक्सर पकोड़ों में कच्चापन जो लगता है वो बिल्कुल भी फील नहीं होता है, तो लाजमी शामिल करें। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ होता है, तो बस ये मैंने शामिल कर दिया है। उसके बाद बहुत ही अच्छे से फिर से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे ढक के छोड़ दें। इससे क्या होता है कि पकोड़े जो हैं जब आप फ्राई करते हैं तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से क्रंची बनते हैं। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे तेल को जो है वो गर्म कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इससे क्या होगा, पकोड़े जब आप शामिल करेंगे तो पकोड़े फ़ौरन जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो टेम्परेचर आपने बिल्कुल मीडियम रखना है। उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है, ताकि बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार हों और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहें। तो मैं यहाँ तमाम पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, लाइट गोल्डन कलर आने तक। यहाँ कुछ पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, तो मैं उन्हें निकालती जाऊंगी, और साथ ही साथ दूसरे भी डालती जाऊंगी, ताकि फ्राई होते जाएं वो भी। क्योंकि कुछ पकोड़े जो हैं वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कलर उनमें जल्दी आ जाता है, तो उन्हें आप निकालते जाएं, और उसके बाद जो है वो दूसरे पकोड़े डालते जाएं। तो इस तरह फ्राई जल्दी हो जाते हैं पकोड़े। पकोड़े तो सारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। तो अब पकोड़ों के सालन के लिए ग्रेवी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर दें मेथी दाना। मेथी को तकरीबन 10 सेकंड के लिए फ्राई होने दें, ताकि इसकी खुशबू अच्छी आ जाए तेल में। उसके बाद इसमें मसाला शामिल कर दें। मैंने मसाला प्रिपेयर करके रखा है। टमाटर और प्याज को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, तो बस उस मसाले को जो है मैंने इस तेल में शामिल कर देना है। तो यहाँ टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल कर दें, और उसके बाद फ़ौरन आपने ढक्कन डाल देना है। ढक्कन डालने का मकसद ये होता है कि मेथी की खुशबू जो है वो बाहर ना निकले, क्योंकि धुआं जो उठता है तो उसकी वजह से मेथी की खुशबू निकल जाती है। तो इसकी वजह से ढक्कन डाल दें, ताकि उसकी खुशबू जो है वो अंदर ही मसालों में अच्छी तरह बस जाए। उसके बाद अपने ढक्कन हटाना है और थोड़ा सा पानी शामिल करना है।
अब साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिनमें है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और है काले मिर्च। ये मसाले शामिल करते हैं और साथ ही है नमक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कुक होने देना है। मसाले को ढक के मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने दिया था 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि मसाले की बहुत ही अच्छी से भुनाई हो रही है। तो मसालों को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका तेल जो है वो ऊपर ना आ जाए और पानी खुश्क ना हो जाए। तो तकरीबन अब मैं इसे मज़ीद 5 मिनट भूनूंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप मसाले को अच्छी तरह नहीं भूनेंगे तो क्या होता है कि कच्चापन महसूस होता है, खुशबू अच्छी नहीं आती है। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। इस पॉइंट मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, क्योंकि अब हमने इसमें शामिल करने हैं पकोड़े। तो इससे पहले मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ पानी में बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पानी थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करें। इससे क्या होता है कि पकोड़े जब आप पकाने के बाद फ्लेम ऑफ करते हैं तो पकोड़े में जो थोड़ी बहुत आप ग्रेवी छोड़ते हैं ना, तो वो भी ये सोख लेता है। अब बिल्कुल पकोड़े ही सिर्फ नज़र आते हैं, ग्रेवी नज़र आती ही नहीं है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पकोड़े नहीं, पानी थोड़ा ज़्यादा शामिल करें। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। खैर, पकोड़े जो है पानी जो है आप थोड़ा ज़्यादा शामिल करें। तो बस यहाँ पर मैंने इसे ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने दिया था। और पकोड़े जो हैं अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें काफ़ी पानी है। मैं लास्ट में इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर और साथ ही शामिल करें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है इसे बनाते हुए कि पानी जो है आपने थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है, ग्रेवी आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है। कि जब आप फ्लेम ऑफ करते हैं और थोड़ी देर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये पकोड़े जो है पानी को सोख लेते हैं बहुत ज़्यादा और थोड़ी बहुत जो ग्रेवी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। पानी थोड़ा ज़्यादा रखें क्योंकि फ्लेम ऑफ करने के बाद भी ये काफ़ी पानी सोख लेगा। तो बस मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी हैं। बहुत ही मज़ेदार सा पकोड़े का सालन बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे टेबल पे। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार पकोड़े का सालन बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी थी, आपने देखा बहुत ही आसानी के साथ बन गई। घर में अगर सब्जियां नहीं हैं, गोश्त नहीं है, तो ये मज़ेदार सा सालन आप फटाफट बना सकते हैं मिनटों में। होपफुली आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ये अपने साइज़ से बिल्कुल डबल हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।